आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, असम राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, असम के पूर्व गवर्नर और पंजाब के वर्तमान गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जगदीश मुखी जी, माननीय पूर्व राज्यपाल असम श्रीमान बनवारीलाल पुरोहित जी, माननीय पूर्व राज्यपाल असम श्री रंजीत कुमार दास, मंत्री सामान्य प्रशासन असम सरकार श्री रवि कोटा जी, असम के मुख्य सचिव जी, और आज छोटे से परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। एक प्रकार से विघ्नेश्वर की पूजा के उत्सव के दिनों में आज असम राज्यपाल परिसर में ब्रह्मपुत्र विंग, जो आज से कुछ क्षणों बाद ही असम के राज्यपाल का अधिकृत निवास बनेगा, इसका उद्घाटन न केवल राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पूरे असम की जनता के लिए श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ ही शुरू हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, हम सब जानते हैं बृहद आसाम में से पृथक राज्यों की रचना और उसमें से अष्ट लक्ष्मी के कंसेप्ट को पुनर्जीवित कर साकार करने वाले अभी के पूर्वोत्तर की कल्पना। ये यात्रा एक प्रकार से जितनी ऐतिहासिक और रोमांचक है, इतनी संघर्ष की गाथा भी है। अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव, हिंसक संघर्ष, ये सबको झेलते 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 आज उत्तर पूर्व शांति, विकास और संपूर्ण विकास की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से ये राजभवन भी, जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी ने बताया, एक जमाने में आसाम का गवर्नर साहब मेघालय में विराजते थे और ये इनका कैंप ऑफिस हुआ करता था। मैं मुखी साहब जब गवर्नर थे तब यहां आया था एक बार। मैं कई राज्यों के गवर्नर के निवास पर गया हूं। मुझे थोड़ा मन में कसक और कटक दोनों था कि आसाम के गवर्नर का निवास असम के गवर्नर के अनुरूप नहीं है। परंतु आज मैं असम सरकार के मुख्यमंत्री और असम के गवर्नर दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जैसा असम बनने जा रहा है उसके अनुरूप गवर्नर निवास का आज यहां पर निर्माण होकर लोकार्पण हो रहा है। मित्रों, असम का इतिहास देखें तो महाराजा पृथु से लेकर लसित बरफुकन तक, चीला राय से लेकर यहां से सेना में भर्ती हुए हमारे युवाओं ने मां भारती के लिए जो बलिदान लिए, वहां तक ये भारत की सुरक्षा का एक अहम कोना बनकर हमेशा से पूर्वोत्तर उभरा है और विश्व भर में सबसे पुरातन और सबसे ज्यादा विविधताओं को समावेश करने वाली एक पूर्वोत्तर
की संस्कृति भी यहाँ निवास करती है। यहाँ की कला, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का संगीत और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य पूरे उत्तर पूर्व को एक प्रकार से विश्व में बेनमून बनाता है। और इस 11 साल में उत्तर पूर्व का विकास, जब भी उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखने पड़ेंगे, ये सुनिश्चित। मैं बहुत साल पहले विद्यार्थी परिषद की एक रैली में आया था। असम पुलिस और पंजाब से आई हुई पुलिस ने हमें बहुत मार मारी थी, लाठीचार्ज किया था। वो रैली थी असम बचाओ रैली, और उसमें नारा लगता था, असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हमने वो संघर्ष देखा है। विश्व के विद्यार्थी की आंदोलनों के इतिहास में दो नेता हमारे बीच में ही बैठे हैं, हेमंत जी और सर्बानंद सोनोवाल। वो इतिहास विद्यार्थी आंदोलनों का बहुत मजबूत रहा, बहुत ऐतिहासिक रहा। इस संघर्ष के दौर में अनेक नवयुवान बलिदान हुए, मगर मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि उस समय विद्यार्थियों ने जो कल्पना के साथ आंदोलन किया था, वो कल्पना को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने किया। असम आंदोलन करते वक्त जैसे असम की कल्पना की थी, इसके भी आगे असम आज पहुंच चुका है और एक गति निरंतर रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और इसी के अनुरूप आज यहां पर राज्यपाल भवन बना है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल जी के सहमति से आज यहां 322 करोड़ से अधिक लागत की 8 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, जिसमें मैं नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी के लिए जरूर कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 3 कानूनों को समाप्त कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 नए भारतीय कानूनों को इंट्रोड्यूस किया है। और उसमें विज्ञान के आधार पर, एफएसएल के आधार पर पुलिस की जांच और गुनहगारों को सजा दिलाने का प्रयास, इस पर अहम बल दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार कर रहा है। आसाम हो या गुजरात, एक छोटी सी ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली महिला भी जब पेमेंट करने के लिए कोई बटुए में हाथ डालता है तो वो अपना स्क्रीन दिखाती है कि यहां यूपीआई से पेमेंट करिए, तब बहुत आनंद होता है। और उस वक्त साइबर सिक्योरिटी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने 2019 में I4C के तहत दिल्ली में पहला NCFL नेशनल साइबर फोरेंसिक्स लेबोरेटरी की स्थापना की, जो नागरिकों को अपनी गाढ़ी कमाई साइबर फ्रॉड वालों से बचाने के लिए मदद करती है। और दिल्ली के बाद मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है, हेमंत जी का आग्रह से दूसरा NCFL आज गुवाहाटी में बनकर इसका उद्घाटन हुआ है, जो पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में
हमारे नागरिकों के गाड़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इतना ही नहीं, डार्क वेब का उपयोग कर नारकोटिक्स, हथियारों की तस्करी और भारत की सीमाओं को छिद्र ढूंढकर घुसपैठ करने का जो प्रयास करते हैं, उनको भी देश की सुरक्षा के लिए एनसीएफएल सदैव अहरनिश काम करता रहेगा।